क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्रियों का अपमान करते हैं? क्या राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं? क्या राहुल गांधी के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के बयान लगातार सुर्खियों में हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा मामला हो या फिर सदन में किसानों को लेकर अपने सांसदों के साथ 2 मिनट का मौन। लेकिन राहुल गांधी ने जो हम दो हमारे दो वाला बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अबानी अंडानी के नाम पर निशाना साधा है, उसको लेकर अब सदन में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर से अब निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि वो प्रधानमंत्रियों की हमेशा से बेइज्जती करते रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राहुल गांधी की नियति यही बन चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए पेश केंद्रीय बजट पर चर्चा के बाद लोकसभा में अपना जवाब देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा और अपने बेहद सधे और धारदार भाषण में वित्त मंत्री ने जहां राहुल गांधी के राजनीतिक चरित्र की भी कड़ी आलोचना की, वहीं कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्रियों का अपमान करना उनकी फितरत हो गई, यानी कि राहुल गांधी की फितरत हो चुकी है, भले ही वो मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हों या फिर तब के प्रधानमंत्री। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। वित्त मंत्री जिस वाक्य का हवाला दे रही हैं वो साल 2013 का है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तब दोषी जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के खिलाफ फैसला दिया था और इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए यूपीए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये पूरी तरह से बकवास है, जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। और उस समय का योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन चुका है, उसके प्रमुख मोंटेक सिंह अहलुवालिया के मुताबिक राहुल गांधी ने जब 2013 में अध्यादेश फाड़ा था, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना इस्तीफा देना चाहते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के हम दो हमारे दो वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी सरकार में दामाद को कई राज्यों में जमीनें देती है और इसकी डिटेल्स भी उन्होंने देने की बात कही है। साथ ही हम 2 लोग पार्टी की देखरेख कर रहे हैं, बाकी 2 लोग यानी कि बेटी और दामाद दूसरी चीज़ों को देखेंगे या देखते हैं। लेकिन हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी ऐसा नहीं करती। पीएम स्वनिधि योजना इसका ट्रेलर भी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे छोटे व्यापारियों की मदद की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और अंबानी अडानी को लेकर हम दो हमारे दो का तंज कसा था, जिसके पलटवार में निर्मला सीतारमण ने आज राहुल और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। अब देखा जा रहा है कि वित्त मंत्री ने जब सवाल किया तो ये भी पूछा कि आखिर राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ये सवाल तो बनता है। उन्होंने राहुल पर सवालों की बौछार की और पूछा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कर्ज माफी का वायदा करके कांग्रेस मुकर गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर आज तक कुछ नहीं कहा। पंजाब में पराली होने से किसानों को होने वाली समस्या पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा और चुप्पी साधे रहे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों पर यू टर्न क्यों ले लिया, इस पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। जबकि मुझे उम्मीद थी, मतलब निर्मला सीतारमण को उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस ने कई राज्यों में किसानों को धोखा दिया है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो उसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है, साथ में निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं।
तो आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। शुक्रिया।